हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम गाइस ये देखेंगे कि आपके पर्सन ना आपके लिए ऐसा क्या है जो कर रहे हैं पर बता नहीं रहे हैं, जिससे आपको परेशानी है और उनको भी परेशानी है। आप दोनों की आई थिंक कमियों को देखेंगे, ठीक है, किस रीज़न से आपके लव रिलेशन में ब्लॉकेज आ रहा है। ओके गाइस, तो आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, हम देखेंगे, ठीक है, कि किस पर्सन की एनर्जी आ रही है। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, किस पर्सन की एनर्जी आ रही है उनके लाइफ में, जो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? आई थिंक दिवस आया है। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड द नाइट ऑफ वैंड, है ना। मतलब एक मिनट में कार्ड रखती हूँ फिर बताती हूँ आपको। द मैनेज कर देते हैं। तो गाइस एक कार्ड तो आ गए हैं, ये इंडिकेट बस यही करना चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मेल एंड फीमेल, है ना, जो भी होगा। ये किसी एक पर्सन की एनर्जी है जो बहुत तेज़ी से अपना काम करता है ना, इतना फास्ट, वो धीरज नहीं रखता है आई थिंक, और बैलेंस नहीं बनाता है, फट से आए फट से गए, है ना। इस तरीके की एनर्जी किसी पर्सन की। और ये एनर्जी उसकी पुरानी है, बहुत पहले की है गाइस, जो रिलीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इसके कारण आपके कई चीज़ें, मतलब कई रिश्ते मूव ऑन हुए हैं, ये पर्सन जा रहा है ना। इसके बाद डायरेक्ट की कार्ड आना, है ना। बट इसका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है गाइस, है ना, अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। जिस चीज़ के लिए आप हैंग थे, है ना, जो भी मतलब करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, दोनों मतलब हानि की कंडीशन में रहते थे या रह रहे हैं आई थिंक, है ना, रह रहे भी होंगे, क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड आया है तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि उसको आई थिंक करना क्या है और करना क्या नहीं है। तो ये इसके बाद ये कार्ड आया है टू ऑफ कप का, है ना, लव का, और ये रिवर्स आ गया। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में भ्रम स्थिति थी या कोई चॉइसेस थी, है ना, जिसके कारण आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, यानी आना जाना, ये पर्सन के अंदर जाए ना, ये आना जाना बस ये काम करता है, ठीक है। तो ये रिलीज हो रही है, ये रिवर्स आया है, ठीक है, रिवर्स आया है। और ये टू मतलब ये देखो, ये भी टू सिचुएशन का कार्ड है ना। ये सोच रहा है कि दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, दिल की, एक तो इसको पट्टी बंधी हुई है आंखों में, ठीक है, तलवारों हैं और चेयर में बैठा है, थोड़ा भी अनबैलेंस हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो ये दुविधा में है, दुविधा, है ना, दुविधा का कार्ड है गाइस ये। क्यों दुविधा का कार्ड है? क्यों? क्योंकि किसी को गॉड के तरफ से ये कप ऑफर लव का, आई थिंक कुछ भी हो सकता है लव का। अब हम लव के बारे में बात कर रहे तो आई थिंक ये लव का ही ऑफर हो सकता है। मतलब गॉड के तरफ से जो दिया गया था उसके लिए ये कंफ्यूज था। ओके, क्लियर है।
ये पर्सन कंफ्यूज था गाइस, है ना, कि क्या करूं करूं ना। इसके पास सीधा सा कार्ड है, सीधे से बोल रहा है, इसके पास ऑप्शंस था। जो भी पर्सन देख रहा है उसके अलावा उसके पास एक और ऑप्शन था, तो वो दुविधा में था, इसको चुनो उसको चुनो, इसके पास जाऊं उसके पास जाऊं। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है गाइस, क्लियर, ठीक है। और ये इसको क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन ने एक ऑफर को मिस किया जो बहुत ही रेयर था, जो उसको गॉड गिफ्ट कर रहे थे। देखिए ये गॉड का हैंड है और ये इसे गिफ्ट कर रहे हैं, बट ये पर्सन इस 3 कप में ही अपने आप को ले डूबा है, ठीक है। मतलब इसने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, किसी भी डिसीजन को लिया ही नहीं, बस पागलों की तरह आंखों देख रहे हैं। इस पर्सन की आंख में पट्टी बंदी है, इसको कुछ दिखना ही नहीं है। और आई थिंक ये कार्ड सीधे इंडिकेट कर रहा है कि उसने कुछ देखना ही नहीं चाहा, ठीक है, पट्टी को हटाना ही नहीं चाहा, तलवारों को रखता, जो भी चॉइसेस थी टू उसको रिलीज करता, बट उसने नहीं किया, ठीक है, किया ही नहीं गाइस, है ना। और न्यू बिगनिंग, है ना, न्यू बिगनिंग की लाइफ में आफ्टर ऑल आती या आई, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है ना, काफ़ी फूल यानी ज़ीरो का कार्ड है, ये ज़ीरो का कार्ड है, बट बिगनिंग का भी कार्ड है। क्यों? क्योंकि ये विश फुलफिल और खूब अच्छी एनर्जी हो सकती है। ये किसी लेडी की एनर्जी हो सकती है, किसी जेंट्स की भी, जिसने अपनी, ठीक है, एक सेकेंड, सारी सिचुएशन सामने आ गई। उसने ये कफ ऑफर नहीं लिया, गॉड का दिया ऑफर को नहीं लिया गाइस, नहीं लिया। किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है, क्लियर हो रहा है ना, कि उसने ऑफर नहीं लिया, है ना। ये न्यू बिगनिंग की किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। ये कप ऑफर है और ये मनी का ऑफर है, समझ रहे हैं ना आप। डायरेक्टली किसी मनी के फ्लो में आके उसने ये गॉड का ऑफर को ठुकराया, ठीक है, किसी और ऑफर के साथ चला गया, वो ये था, ठीक है, ये था। शायद अब वो रिलीज करना चाहते हैं, सब चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है उन्होंने इसको चुना, ठीक है, क्लियर कट है ये, उन्होंने इसको चुना और ये इनके साथ शुरुआत की और आपके साथ मूव ऑन कर गए। 8 कप है फर्स्ट, ओके सॉरी, कार्ड देखिए कितने अच्छे से इंडिकेट करते हैं गाइस। 8 कप थे, ठीक है, 1 कप की तलाश में गए। 8 एंड 9 देख रहे हैं आप, 8 एंड 9 मतलब 8 कप थे, 1 कप की तलाश में गए, और ये विश फुलफिल के लिए कहीं किसी और पर्सन के थ्रू उनके लाइफ में अपेंडेंस आना था गाइस। तो उस अपेंडेंस के लिए ये पर्सन आपको छोड़ के गए, ठीक है। जो चीज़ वो छुपा रहे हैं, हो सकता है वो आपके साथ रह रहे हैं, बट वो रहने में सक्षम नहीं है और वो कह नहीं पा रहे। हमारा सवाल यही था, आप दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हो? तो वो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने मनी के लिए आई थिंक, ठीक है, ये देख रहे हैं, मनी के लिए उन्हें गॉड के दिए हुए ऑफर को ठुकराया, इसलिए, ठीक है, इसलिए वो आपको छोड़ के गए, ठीक है गाइज। तो ये उनकी या आपकी किसी एक पर्सन की होगी, जो भी है आप इसे देख लीजिएगा मैनेज करके, कि ये आपको अगर लगता है कि आपकी कंडीशन इसी टाइप की थी तो आपसे मैच करती है तो प्लीज़ लीजिएगा। लेकिन ये हाँ किसी इंसान की एनर्जी आई है खुल के, ओके गाइस। तो ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे कि हमने जो भी सवाल था कि आप दोनों एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है, आई थिंक। तो ब्लॉकेज का यही कुछ रीज़न निकल के आया है कि किसी पर्सन ने अपेंडेंस के लिए गॉड के दिए हुए ऑफर को छोड़ के गया है।
अब गया है तो अगर किसी और करियर वाइज गया होगा तो करियर का ही दिख रहा है कार्ड, किसी पर्सन का नहीं दिख रहा है, बट पर्सन का भी हो सकता है कि लव को छोड़ के किसी और मनी के लिए किसी और पर्सन को चूज़ किया होगा। ठीक है गाइस, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से गाइस। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।